गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आध्यात्मिक कार्यक्रमों में हुए शामिल। दोपहर 3 बजे श्रीमद् भगवत कथा का करेंगे शुभारंभ। नेपाल से आई देवशिला से बनेगी रामलला की 3 मूर्तियां। सर्वोत्तम मूर्ति की होगी प्राण प्रतिष्ठा। 16 मई को कर्नाटक से अयोध्या पहुंचेंगे कारीगर। पीएम जून में करेंगे लोकसभा चुनाव। प्रचार का शंखनाद। यूपी में होगी पीएम मोदी की 3 रैलियां। 15 मई से 15 जून बीजेपी का महासंपर्क अभियान। बरेली में सपा पार्षद समेत 300 समर्थकों पर एफआईआर। तोड़फोड़ बलवे की रिपोर्ट दर्ज। स्वाले नगर में इस्लाम खान ने दर्ज कराया था मामला। बिजनौर में भीषण सड़क हादसा। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत। शादी समारोह से लौट रहे थे वापस। और यूपी में लू चलने के साथ गर्मी बढ़ने की चेतावनी। अगले कुछ दिनों तक और चढ़ेगा तापमान। यूपी के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में आंधी तूफान का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बरेली से बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची हैं रुहेलखंड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए। ये दौरा बेहद अहम। विश्वविद्यालय में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। शासकीय और प्राइवेट कॉलेजों को लेकर चल रही बैठक में करेंगी शिरकत। यूनिवर्सिटी में चल रही कॉलेजों को लेकर ये बैठक बेहद अहम। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। करीब 4:30 बजे प्लेन से रवाना होंगी। बरेली से बड़ी खबर। तो 4:30 बजे के करीब लखनऊ पहुंचेंगी बाई प्लेन। हालांकि कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं। आनंदीबेन पटेल के इस दौरे को लेकर ये दौरा बेहद अहम। करीब 4:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगी बाई प्लेन। तो बरादरा थाना क्षेत्र में स्थित है रुहेलखंड यूनिवर्सिटी और यहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बरेली से बड़ी खबर। शासकीय और प्राइवेट कॉलेजों को लेकर बैठक चल रही है। रुक करते हैं काशीपुर का। काशीपुर में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। आज के अवसर पर संकल्प लेना है कि पिछली जितने मतों से हमने लोकसभा का चुनाव जीता था, उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने का हमको आज भूमि पूजन के अवसर पर ये संकल्प लेकर जाना होगा। पुनः आप सबको भूमि पूजन की और अनेक ये लोकार्पण और शिलान्यास की जो विकास योजनाएं आज प्रारंभ हो रही है, उसकी बहुत बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं अपने दोनों महामंत्री और राहुल भाई के अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का बुक देकर धन्यवाद ज्ञापन दें और माननीय जिला अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर आए और अपना धन्यवाद और कार्यक्रम समाप्त। खबरों में वापस लौटते हैं। हापुड़ से बड़ी खबर आपको बता दें, ग्राम डहाना में बच्चों पर गिरी स्कूल की छत। क्लास में पढ़ाई के दौरान बच्चों पर यह छत गिरी। एक बच्ची को सिर में चोट भी आई है। इस घटना के दौरान कपूरपुर थाना क्षेत्र के प्राइमरी स्कूल का यह मामला बताया जा रहा है। छत गिरने से यह हादसा हुआ। एक बच्ची को सिर में गंभीर चोट आई है। कपूरपुर थाना क्षेत्र के प्राइमरी स्कूल का ये मामला। छत
जर्जर होने के चलते गिर गई, जिसके चलते एक बच्ची इसकी चपेट में आ गई। तो क्लास में पढ़ाई के दौरान ही ये हादसा हुआ है। तो इस तस्वीर को देख के ये कहा जा सकता है कि प्राइमरी स्कूलों की हालत फिलहाल जर्जर नजर आ रही है। जैसे ये घटना सामने आई है, हालांकि एक बच्ची के सिर पर चोट भी लगी है और ये हादसा तब हुआ जब बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, यानी कि क्लास चल रही थी और इसी दौरान ये हादसा हुआ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और तस्वीरें देखकर अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि ये छत प्राइमरी स्कूल की जर्जर हालत में है। अध्यापिका महोदया तस्वीर लेती हुई नजर आई। तो हादसे का इंतजार था, ये कहा जा सकता है। क्लास में पढ़ाई के दौरान बच्चों के ऊपर ये छत गिरी है और एक बच्ची की हालत गंभीर भी है, उसके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। कपूरपुर थाना क्षेत्र के प्राइमरी स्कूल का ये मामला बताया जा रहा है। हापुड़ से बड़ी खबर। प्राइमरी स्कूल का ये मामला, एक बच्ची इस हादसे का शिकार, सिर पर गंभीर चोट, हालांकि समय रहते इलाज करवाया गया, लेकिन ये हादसा कई सवाल खड़े करता है। प्राइमरी स्कूल में इस तरीके की घटना। अमन त्यागी संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमन, क्या अपडेट है? प्राइमरी स्कूल का जो मामला सामने आ रहा है, एक बच्ची इस हादसे का शिकार हुई है, वहां पर और भी बच्चे क्लासरूम में होंगे, क्या और भी बच्चों के हताहत होने की खबर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये मामला जनपद हापुड़ के ढाना प्राथमिक विद्यालय का है और यहाँ पर आज बच्चे जिस समय पढ़ रहे थे तो तभी वहाँ पर जो स्कूल की जो छत है वो गिर जाती है और गिरने के बाद एक बच्चा इसमें जो है मामूली रूप से घायल हो जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लापरवाही, अधिकारियों की लापरवाही, या जिसने वो स्कूल की स्थापना की गई है, जो उसका ठेकेदार था, उसने कहीं ना कहीं मटेरियल सही नहीं लगाया है और जिससे इतना बड़ा ये हादसा होने से आज चला है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज भी ऐसे कुछ विद्यालय हैं कि जैसे यहाँ पर जो सेशन क्लोज होने की बात चल रही है और उस पर जो है वहाँ पर विद्यालय में भी कुछ स्कूलों में वहाँ पर कार्य चल रहा है। चाहे सरकारी स्कूल की बात करें, प्राइवेट स्कूल की बात करें, बच्चे छत के नीचे पढ़ रहे हैं और उसके दुबंजे पर वहाँ काम चल रहा है। तो अमन, सवाल ये भी उठता है कि यहाँ पर क्या स्कूल प्रबंधन को इस बात की जानकारी नहीं थी, और अगर थी तो इसके बावजूद भी क्लास में बच्चों को क्यों पढ़ाया जा रहा था जबकि छत की हालत जर्जर थी? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जब ये मामला अधिकारियों तक पहुंचता है और अधिकारी इस पर जो है जांच करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जांच कागजों तक ही सीमित रह जाती है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो जाती और इसलिए ही जो अधिकारी जिन्होंने वो जो इसके दोषी हैं उनके हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखिए, अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है और कहीं ना कहीं इस पर जो है जो यहाँ पर जो छात्र पढ़ रहे थे तो उनको भी कहीं ना कहीं आज जो है बड़ा हादसा होने से रोका गया। जी बिल्कुल अमन, अब क्या कवायद होती नजर आ रही है स्कूल प्रबंधन की इस स्थिति को देखते हुए? आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और अधिकारी पहुंचने के बाद जांच पड़ताल कर रहे हैं और जांच पड़ताल करने के बाद इस पर जो है कड़ी कार्रवाई की बात भी अधिकारी कर रहे हैं। जी
शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अब देखना ये होगा कि क्या इस मामले को लेकर कार्रवाई होती है, इसे गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि मामला बड़ा है। जिस तरीके से जर्जर हालत में ये छत थी और यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, क्लासरूम में पढ़ाई के दौरान ही छत गिर जाती है और एक बच्ची को सिर में गंभीर चोट आ जाती है, तो एक बड़ी लापरवाही भरी तस्वीर सामने आ रही है। और इसी बीच श्रावस्ती से बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद ब्रजभूषण के पक्ष में अधिवक्ताओं ने भरी हुंकार। दीवानी न्यायालय से कलेक्ट्रेट तक अधिवक्ताओं ने पैदल मार्च किया। सांसद पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज होती नजर आ रही है, तो बड़ी साजिश, ये अधिवक्ताओं का कहना है कि ब्रजभूषण के खिलाफ साजिश रची जा रही है। और इसी बात को लेकर अधिवक्ताओं का हंगामा, तो महिला पहलवानों को सांसद के खिलाफ बनाया गया है मोहरा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जंतर मंतर में ये हंगामा हो रहा है और ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग, पद से इस्तीफा दिए जाने की मांग को लेकर कवायद जो ये धरना प्रदर्शन है तेज होता नजर आ रहा है। और अब अधिवक्ताओं की बयानबाजी भी इस मामले को लेकर सामने आ रही है कि मोहरा बनाया गया है, राजनीति पहले ही करार दे दी गई थी। केपी सिंह इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। संवाददाता केपी सिंह, देखा जाए तो ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब अधिवक्ता भी सामने आ गए हैं जो हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर ये बात निकलकर सामने आ रही है कि ये साजिश है। जी बिल्कुल, देखिए आज श्रावस्ती जनपद के मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो जिला अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश शुक्ला जी, उनकी अगुवाई में एक अधिवक्ताओं का एक बड़ा समूह जो है वो डीएम आवास की तरफ निकला और वहां जा करके और एसडीएम को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा, राष्ट्रपति को संबोधित। उसमें कहा गया है कि जो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं पूरी तरीके से फर्जी हैं, आधारहीन है और उसमें खिलाड़ियों को मोहरा बनाया गया है। इसलिए सांसद ब्रजभूषण सिंह के ऊपर जो दर्ज मुकदमे हो तो मुकदमे वापस लिए जाएं, इसकी मांग अधिवक्ताओं के द्वारा पुरजोर तरीके से की गई है। बिल्कुल केपी सिंह, हालांकि अब पहलवानों को किसानों का भी समर्थन मिल रहा है देखा जाए, और लगातार ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि क्या आपात बैठक भी बुलाई जा सकती है जिसमें ये फैसला भी लिया जा सकता है कि बर्खास्त किया जा सकता है, ब्रजभूषण शरण सिंह अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे भी कयास निकलकर सामने आ रहे हैं और एक तरफ अधिवक्ताओं की ये बयानबाजी। जी बिल्कुल, देखिए इस समय पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो जो पूर्वांचल का एक क्षेत्र है वो ब्रजभूषण शरण सिंह का दर माना जाता है। उधर क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे खेल के क्षेत्र में हो, उन्होंने काफी काम किए हैं, तो उनके काम के प्रति लोगों का लगाव है, जो शिक्षा के क्षेत्र में किए हों, खेल के क्षेत्र में किए हों, और इस नाते से लोग उनसे लगाव करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो इधर क्योंकि गरीबी का क्षेत्र है तो यहाँ शिक्षा का स्तर काफी नीचे था, ऐसे में शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किए हैं, तो लोग उनसे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और यही कारण है कि यहाँ के लोग जो है उनके समर्थन में आए। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं और उनमें से कई मामलों में बरी भी हो चुके हैं, तो इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और लगातार जिस तरीके से यौन शोषण का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए हर सिक्के का दो पहलू होता ही होता है। उसमें एक तरफ जहां उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने वालों की एक जमात पूरी खड़ी हुई बैठे हैं, जहाँ तक कि कहा जा सकता है कि जो खिलाड़ी उनको पीछे से काफी न सिर्फ राजनीतिक दलों का बल्कि कई संगठनों का समर्थन मिले, चाहे वो खाप पंचायतें हो, चाहे वो किसान संगठन हो, चाहे वो कई पूर्व खिलाड़ी हो, उनको समर्थन दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ ब्रजभूषण के समर्थन में भी उसी तरीके से लोग उतर रहे हैं। अब क्योंकि ये तो मामला न्यायालय के जरिए दर्ज हो चुका है, तो अब जांच के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि किसमें कितना दम है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो अब जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी, क्योंकि अब अधिवक्ताओं का भी ये कहना है कि एक मोहरा बनाने की कोशिश की गई है, साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है ब्रजभूषण शरण सिंह को। और एक तरफ जंतर मंतर में लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, पहलवानों को किसानों के साथ साथ हर एक दल का समर्थन मिलता नजर आ रहा है।
और इसी बीच रायबरेली से बड़ी खबर आपको बता दें, इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षकों पर केस दर्ज हुआ है। 2 शिक्षकों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। शिक्षिका के साथ हो रहे उत्पीड़न के मामले को लेकर केस दर्ज किया गया। साथ ही शिक्षिका की तहरीर पर गंभीर धाराओं में ये केस दर्ज किया गया है। मिल एरिया थाने में केस दर्ज हुआ है। फिरोज गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज के ये दोनों शिक्षक बताए जा रहे हैं। फिरोज गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज का मामला, दोनों ही शिक्षक इसी कॉलेज के हैं। शिक्षिका के साथ हो रहे उत्पीड़न के मामले में ये केस दर्ज किया गया है। रायबरेली से बड़ी खबर, शिक्षिका की तहरीर पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज का ये मामला है। दोनों ही शिक्षक इसी इंजीनियरिंग कॉलेज के बताए जा रहे हैं। तो उत्पीड़न का मामला, शिक्षिका के साथ हो रहे उत्पीड़न को लेकर केस दर्ज किया गया है गंभीर धाराओं के तहत। मिल एरिया थाने में ये केस दर्ज किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष अवस्थी जुड़े हुए हैं। मनीष, गंभीर धाराओं के तहत ये केस दर्ज हुआ है, उत्पीड़न का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं? जी बिल्कुल, बात करें सोनी तो ये पूरा मामला मील एरिया थाना क्षेत्र में स्थित एक रतापुर है। वहां पर एक फिरोज गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज है। वहां पर 2 शिक्षिकाओं ने 2 शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं और प्रताड़ना का शिकार होने की भी बात कही है। उन्होंने, उनका काफी दिन से मसला चल रहा था। आज ही जो है कल की डेट में वो थाने पहुंची थी और आज पुलिस ने उन दोनों शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया है। अगर बात करें तो जब पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी से बात कीजिए तो उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जो शिक्षक महिलाएं हैं उनके आरोपों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जिसकी जांच पड़ताल भी की जा रही। जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन आरोप फिलहाल सामने नहीं आ रहे हैं कि किस तरीके से उत्पीड़न किया गया, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, क्या कुछ इस बारे में जानकारी? बिल्कुल सोनी, बात करें तो जिस तरह से जो मुकदमा पंजीकृत किया गया उस मुकदमे में तहरीर देकर ये बताया, उस शिक्षिकाओं ने बताया है कि हमारे साथ इन्होंने उत्पीड़न किया, हमारे साथ छेड़छाड़ की, हमको परेशान किया गया। तो इस तरह के मुकदमे और पुलिस ने जो गंभीर धाराएं होती है 54 है 147 के धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए जांच शुरू की। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो शिक्षिका की तहरीर पर गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जांच पड़ताल जारी है। और इसी बीच जालौन से बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल हाईवे पर टायर फटने से खाई में पलटा ऑटो, हादसे में दबकर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। 2 मासूमों समेत 4 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में हालांकि भर्ती कराया गया है। हेड कोतवाली क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के पास की ये घटना बताई जा रही है। जालौन से बड़ी खबर, नेशनल हाईवे पर टायर फटने
से ये हादसे में दबकर चालक की मौके पर ही मौत हुई। 2 मासूमों समेत 4 लोग घायल हुए हैं इस हादसे में। हालांकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के पास की ये घटना बताई जा रही है। माजिद अरमान ऐसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता। माजिद, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल बता दें कि एक ऑटो जो है पूरी रूप से अपने जो सवारियों से भरी हुई थी और झांसी रोड पे उड़ई की ओर आ रही थी, जिसमें काफी लोग मौजूद थे और अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है खाई में गिर गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और तकरीबन 7 से 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। माजिद, घायलों की स्थिति फिलहाल कैसी नजर आ रही है? हालांकि इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि उसमें से 7-8 लोग जो बैठे थे उनमें से 3 बच्चे भी थे। उन बच्चों की ज्यादा चोट लगी है, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल से मेडिकल रेफर किया गया है। हालांकि बच्चे जो थे वो काफी छोटे थे और उनको जो है मेडिकल के लिए रेफर किया है और उनकी हालत कुछ ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। 2 मासूम जो इस हादसे का शिकार हुए, उनकी हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। हालांकि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। खबरें अभी और भी हैं, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर गोरखपुर से है, जहां योगी आदित्यनाथ दौरे पर हैं। गोरखनाथ मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा शुभारंभ के अवसर पर सोमवार सुबह मानसरोवर मंदिर, अंधियारी बाग में गोरक्ष पीठाधीश्वर व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रुद्राभिषेक करने के लिए पहुंचे। यहां पर किया और उसके बाद उनके नेतृत्व व मार्गदर्शन में श्रीमद् भागवत कथा की भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में रथ पर सभी 9 नवीन देव विग्रहों की रथ यात्रा भी निकाली गई। भक्ति भाव से सराबोर ये कलश यात्रा रथ यात्रा गोरखनाथ मंदिर की यज्ञशाला पर समाप्त हुई। श्रीमद् भगवत महापुराण पोथी को कथा स्थल महंत दिग्विजय नाथ स्मृति भवन में वैदिक विधि विधान से प्रतिष्ठित किया गया। विधिवत शुभारंभ और इसके बाद 3 बजे मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में कार्यक्रम हुआ। कथा का रसपान प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से सायंकाल 6 बजे तक किया जा सकेगा। योगी कमलनाथ ने बताया कि देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठानिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में 15 मई से 21 मई तक श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन भी गोरखनाथ मंदिर की यज्ञशाला में होगा। बढ़ते आगे, चित्रकूट धाम नाविक संघ की ओर से मंदाकिनी गंगा की सफाई अभियान शुरू किया गया और वहीं सभी नाविक बंधु एकजुट हो गए और कंधा से कंधा मिलाकर मां मंदाकिनी गंगा की सफाई निःशुल्क योगदान यहां पर दिया और प्रण किया कि महीने में एक बार इसी तरह हम सब मिलकर मां मंदाकिनी की सफाई करेंगे। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने कर्नाटक में कांग्रेस को मिली बड़ी जीत से बेहद उत्साहित नजर आई और इस सफलता का पूरा श्रेय कर्नाटक की जनता को देते हुए कहा है कि कर्नाटक विधानसभा का ये चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल है और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत तय है। वहीं खुद की विधानसभा रामपुर खास की एकमात्र टाउन एरिया लालगंज में कांग्रेस की दोबारा प्रचंड जीत
पर कहा कि रामपुर की पहचान विकास है और यहां पर जनता ने विकास के मुद्दे पर मतदान किया है और मेरा वादा है कि विकास की गति अनवरत जारी रहेगी। और मैं तो ये कहूंगी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पूरी ताकत, पूरी क्षमता और कहीं कहीं तो मैं ये कहूंगी कि कुछ सीमाएं भी लांघी हैं, उसके बावजूद भी कर्नाटक की जनता ने जिस तरह का आज जनादेश दिया है, उसके लिए मैं कर्नाटक की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। कांग्रेस पार्टी के लिए ये सेमीफाइनल था, 2024 में ये फाइनल होगा और कांग्रेस की जीत तय है। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।